वो पल जब एक औरत किसी मर्द की आंखों में देखकर पहली बार खुद को महसूस करती है। वो सोचती नहीं, बस महसूस करती है कि मैं दिख रही हूं। सच में, जिस दिन कोई तुम्हें वैसे देखे जैसे तुम खुद को नहीं देख पाते, उसी दिन प्रेम जन्म लेता है। वो पल जब एक औरत किसी मर्द की नजर में खुद को पहचान लेती है, उसके बाद उसके भीतर कुछ बदल जाता है। ये बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी ऊर्जा में एक बहुत नरम सी रोशनी उतर आती है। उसे लगने लगता है कि शायद दुनिया उतनी कठोर नहीं है जितनी उसने समझी थी। शायद कोई ऐसा भी है जो उसे देखने का धैर्य रखता है, बिना किसी नतीजे के, बिना किसी मांग के। ये एहसास बहुत दुर्लभ होता है। औरत सैकड़ों लोगों से मिलती है, लेकिन सिर्फ उसी के सामने खुलती है जिसकी नजर उसे डराती नहीं, छूती है। जब कोई मर्द उसे ऐसे देखता है कि उसमें कोई चाहत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, सिर्फ समझने की शांति है, तो औरत के भीतर एक पुरानी गांठ खुलने लगती है। वो उस नजर में अपने लिए जगह महसूस करती है, एक ऐसी जगह जहां उसे खुद को बचाना नहीं पड़ता, जहां उसे किसी भूमिका में नहीं रहना पड़ता। वो पहली बार अपने असली रूप में सामने आ सकती है, बिना बनावट, बिना सावधानी, बिना किसी सुरक्षा कवच के। और ये स्थिति उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होती। औरत अपने भीतर हमेशा ये डर रखकर चलती है कि कहीं उसे गलत न समझ लिया जाए, कहीं उसकी नरमी को कमजोरी न समझा जाए, कहीं उसके भीतर के तूफानों को वो जगह न मिले जिसकी वे हकदार है। लेकिन जब कोई मर्द उसे इस तरह देखता है कि उसके भीतर चल रहा सब कुछ उसके लिए स्वीकार्य है, उसकी थकान, उसकी नाखुशी, उसकी चमक, उसकी उलझन, तब वो पहली बार अपने भीतर एक राहत महसूस करती है। वो सोचती है कि शायद मुझे इस इंसान के सामने कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। कई बार वो नजर सिर्फ कुछ सेकंड की होती है, लेकिन उस एक पल में वो अपने भीतर किसी बहुत पुराने, बहुत गहरे कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो खुद को देखती है जैसे उसने कभी नहीं देखा था। और इसीलिए वो किसी ऐसे मर्द को नहीं भूल पाती जो उसे उसी रूप में देख लेता है जैसे वो स्वयं को देखना चाहती है, बिना शर्त, बिना तुलना, बिना डर। जो मर्द उसे इस तरह देख सकता है, उसे उसके शब्दों की जरूरत नहीं होती। वो उसकी आंखों की नमी में उसकी थकान पढ़ लेता है, उसके चेहरे की शांति में उसकी उम्मीदें देख लेता है, उसकी अधूरी मुस्कान में उसके डर छू लेता है। और जब वो उसे इस तरह महसूस कर पाता है, तो औरत के भीतर एक नर्म लहर उठती है, एक ऐसी लहर जो उसके भीतर कहती है, मैं दिख रही हूं, जैसे मैं हूं वैसे। औरत को चाहे जाना अच्छा लगता है, लेकिन उसे देखा जाना गहरा लगता है। चाहे जाना उसके शरीर को छूता है, लेकिन देखे जाना उसकी आत्मा को छूता है। औरत उसी मर्द की ओर खींचती है जिसकी नजर में उसे किसी भूमिका की नहीं, बल्कि उसकी पूरी उपस्थिति की गवाही मिलती है। वो समझती है कि ये इंसान उसे बदलना नहीं चाहता, उसे जीतना नहीं चाहता, वो बस उसके अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है। कैसा अजीब है, लेकिन सच यही है। कभी कभी कोई एक नजर अंदर ऐसे उतरती है जैसे कोई शांत नदी किसी पत्थर को बिना शोर के छू जाए। औरत उस छूने की आवाज सुन लेती है। उसके बाद वो अपने भीतर पहले जैसी नहीं रहती। वो अपनी ही नजरों में थोड़ी और मुलायम, थोड़ी और गहरी, थोड़ी और सुंदर हो जाती है, क्योंकि उसे लगा कि किसी ने उसे उस नजर से देखा जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है, धैर्य वाली, सच्ची, ईमानदार। और उस नजर के बाद रिश्ते की जरूरत नहीं रहती, वादे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि एक गहरा भाव पहले ही जन्म ले चुका होता है। किसी के देखने का अंदाज ही उसके भीतर एक शांत जगह बना देता है, और वो जगह इतनी सच्ची होती है कि औरत चाहकर भी उसे भूल नहीं पाती। वो इंसान शायद उसके पास न रहे, लेकिन वो एहसास उसके साथ रह जाता है, जैसे किसी ने उसके भीतर एक छोटी सी रोशनी छोड़ दी हो जो बिना आवाज के हमेशा जलती रहती है। और शायद यही प्रेम का सबसे सुंदर रूप है, जहां कुछ पाने की कोशिश नहीं, जहां कोई शब्द नहीं, बस एक पल,
जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती है। वो पल बहुत खास होता है जब एक औरत किसी मर्द की आंखों में देखकर पहली बार खुद को महसूस करती है। वो सोचती नहीं, कुछ पकड़ने की कोशिश नहीं करती, बस अचानक उसे लगता है कि मैं दिख रही हूं, सच में दिख रही हूं। और यही एहसास उसके भीतर कहीं गहराई में एक शांत सी लहर जगा देता है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन कोई तुम्हें वैसे देख ले जैसे तुम खुद को नहीं देख पाते, उसी दिन प्रेम जन्म लेता है। कभी किसी औरत को ध्यान से देखा है? पहले वो तुम्हारी नजरों से बचती है, जैसे खुद को हल्का सा छिपाना चाहती हो। लेकिन फिर अचानक एक पल ऐसा आता है जब वो तुम्हारी आंखों में ठहर जाती है, बस कुछ सेकंड के लिए। वो पल लंबा नहीं होता, पर वही उसकी पूरी कहानी बदल देता है। उस एक नजर में वो महसूस करती है कि कोई उसके चेहरे को नहीं, उसके भीतर को देख रहा है। उसे लगता है ये इंसान मुझे देख नहीं रहा, ये मुझे पढ़ रहा है, समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है। औरत की आत्मा को देखा जाना चाहिए, परखा जाना नहीं। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि औरत के लिए सबसे गहरा भाव यही है कि कोई उसे इमोशनली देख सके। वो सुंदर तब नहीं महसूस करती जब कोई उसकी शक्ल की तारीफ करे। वो सुंदर तब महसूस करती है जब कोई उसकी ऊर्जा की तरफ देखे, उस हिस्से की तरफ जिसे वो शब्दों में नहीं कह पाती। और जो मर्द उसे ये शांति दे सके, वो उसके भीतर ऐसी जगह बना लेता है जहां और कोई पहुंच नहीं पाता। स्त्री को देखो, पर आंखों से नहीं, मौन से। क्योंकि मौन से देखने वाला जज नहीं करता, वो सिर्फ महसूस करता है। और यही महसूस किया जाना औरत के लिए उस चाबी की तरह है जो उसके भीतर का दरवाजा खोल देती है। कभी किसी औरत की आंखों में वो पल देखा है जब वो पहली बार खुद को पहचान रही होती है? वो पल बहुत नाजुक होता है। वो मुस्कुराती नहीं, वो बस रुक जाती है, जैसे उसके भीतर कुछ पुराना फिर से जीवित हो गया हो। कोई वाइब्रेशन, कोई गहराई, कोई भूला हुआ एहसास। विमेन साइकोलॉजी बताती है कि औरत खुद को तभी महसूस करती है जब उसे लगता है कि उसे बिना शर्त स्वीकार किया गया है, और उसी स्वीकार में वही अपने सबसे सुंदर रूप में खिलती है। देखे जाने और चाहे जाने में बहुत बड़ा फर्क है। चाहे जाना इच्छा है, लेकिन देखे जाना सम्मान है। और औरत हमेशा उस मर्द की ओर खींचती है जो उसे देख सके, ना कि सिर्फ चाहे। जो उसे चाहता है वो उसके किसी हिस्से को पकड़ता है, लेकिन जो उसे देखता है वो उसे पूरे रूप में स्वीकार करता है। उसके डर, उसकी थकान, उसकी खूबसूरती, उसकी खामोशियां, सब कुछ। ओशो कहते हैं कि स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख है अपने अस्तित्व की गवाही मिलना। वो चाहती है कि कोई ऐसा हो जो कहे नहीं, लेकिन उसकी आंखों में बोले, तुम जैसी हो वैसी ही पूरी हो। जब कोई मर्द किसी औरत को इस तरह देखता है जैसे वो कोई सवाल नहीं बल्कि एक रहस्य है, तब वो उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। वो उसके चेहरे से आगे देखता है, उसकी आंखों की थकान, उसके दिल की संवेदनाएं, उसके भीतर छुपी छोटी छोटी उम्मीदें, सब कुछ। और उसी पल उसे पहली बार अपने भीतर शांति महसूस होती है, क्योंकि उसे ये एहसास मिलता है कि कोई है जो मुझे देख सकता है। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि जब औरत देखी जाती है तो वो सुरक्षित महसूस करती है, और तभी वो खुलती है। और फिर उस नजर के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। वो वही नहीं रहती जो पहले थी। उसे लगता है कि किसी ने उसे ऐसे छुआ है जैसे कोई आत्मा आत्मा को छूती है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन कोई तुम्हें पूरी तरह देख ले, उस दिन तुम दो नहीं रह जाते, क्योंकि वो देखना प्रेम नहीं, एक ध्यान होता है। और ध्यान में दो आत्माएं बिना छुए भी एक हो जाती हैं। औरत के भीतर वो एक नजर अमर हो जाती है। विमेन साइकोलॉजी बताती है कि जब औरत किसी की नजरों में खुद को देख लेती है तो वो उस इंसान को कभी नहीं भूल पाती, क्योंकि वो याद शब्दों की नहीं, वो याद अनुभव की होती है। वो अनुभव की किसी ने मुझे समझा बिना मुझसे कुछ मांगे। औरत उसके साथ न रहे, फिर भी उसकी ऊर्जा उसके भीतर कहीं गूंज की तरह बनी रहती है। और यही शायद प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है।
ना कोई वादा, ना कोई पकड़, ना कोई चाहत। बस एक गहरी पहचान, एक ऐसा पल जहां दो आंखें मिलती हैं और दो आत्माएं एक दूसरे में खुल जाती हैं।